हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 10 मार्च 2025 और हम बात करेंगे रेगुलर की तरह आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उन एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उनसे बने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनका भी एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बढ़ेंगे वीडियो में आगे की तरफ, बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर पार करने वाली जो पहली भारतीय महिला वो बन गई है कृष्णा जयशंकर। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो कृष्णा जयशंकर भारत की पहली महिला बनी जिन्होंने इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर की दूरी पार की। 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ 16.03 मीटर की जो रिकॉर्ड है वो बनाया। उन्होंने 16.03 मीटर की थ्रो के साथ माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप जो कि अल्बुकर्क USA में आयोजित की गई, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में किसे HBTU से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला? तो जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है खासकर HBTU से ये किसे मिला है, किसे ये अवार्ड दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी डॉक्टर दिनेश साहरा, इन्हें इस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। डिटेल में बात करें तो हाल ही में डॉक्टर दिनेश साहरा को उनके अल्मा मेटर हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने HBTU यानी कि अल्मा मेटर हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, पूर्व में इसे HBTI के नाम से जाना जाता था, इससे इन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। डॉक्टर दिनेश साहरा ने HBTU में ग्रीन गोल्ड डे मनाया जहां उन्होंने स्थिरता, पर्यावरण जागरूकता और समाज को योगदान देने के महत्व पर भी जोर दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाल ही में किसने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन नंबर ए यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा वन्यजीव बचाओ, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यह जो केंद्र है वो 3500 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 1.5 लाख से अधिक बचाए गए एवं विलुप्त प्राय जानवरों को आश्रय प्रदान करता है, जिसमें 2000 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं। वनतारा में दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और इसी का जो उद्घाटन है, इसके पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हाल ही में किस राज्य में साइबर अपराध फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित की गई? तो जो साइबर अपराध फॉरेंसिक और कानून है इस पर कार्यशाला जो आयोजन है वो पंजाब में किया गया। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात करें अगर हम डिटेल में तो हाल ही में पंजाब राज्य के चंडीगढ़ में साइबर अपराध फॉरेंसिक और कानून पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। यह जो कार्यशाला है वो 2 मार्च 2025 को लॉ भवन में आयोजित हुई, जिसका उद्देश्य उभरते साइबर खतरों, जांच तकनीकों और साइबर अपराधों से निपटने के लिए कानूनी ढांचे पर चर्चा करना था। कार्यालय में कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ETO ने मुख्य वक्ता के रूप में भी भाग लिया। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया जो विंटर गेम्स 2025 है इसके दूसरे फेज का जो आयोजन है वो कहाँ किया जाएगा? तो खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 का जो दूसरा फेज होगा इसका जो आयोजन है वो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब है। इसके बारे में डिटेल में बात करें आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं। फेज 2 सेट फॉर गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर कब 9 से 12 मार्च 2025 तक ये खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स है और इसका सेकंड सेट का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। तो हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे चरण का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया गया। यह चरण 22 फरवरी से 25 फरवरी तक आयोजित होगा, लेकिन अपर्याप्त होना था, यानी कि 22 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन अपर्याप्त बर्फबारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और अब यह जो चरण है वो 9 मार्च 2025 से गुलमर्ग के कोंग दूरी जो ढलान है वहां पर शुरू हुआ है।
आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पद्माकर शिवालकर का निधन हुआ, वह कौन थे? तो जो पद्माकर शिवालकर हैं, इनका हाल ही फिलहाल में निधन हुआ। यह एक क्रिकेटर थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में अगर हम बात करें इनके बारे में, तो पद्माकर काशीनाथ शिवालकर इनका पूरा नाम, जिन्हें पैडी के नाम से भी जाना जाता था। ये मुंबई के एक महान बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे, जो कि 2017 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने उन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। उन्होंने 124 प्रथम श्रेणी मैचों में 19.69 की औसत से 589 विकेट इन्होंने लिए थे और ये बाएं हाथ की स्पिन तेज गेंदबाज थे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो जो दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की जो मेजबानी है वो भारत के द्वारा की जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें, तो हाल ही में भारत दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 29 से 31 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में 16 देशों के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ इसका जो आयोजन है, इसका जो उद्देश्य है वो योगासन की समृद्ध विरासत और सांस्कृतिक महत्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? यानी कि ICRTC के साथ और कौन सी ऐसी कंपनी है जिसको नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि IRFC और ICRTC, इन दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। बात करें अगर हम IRCTC की, तो ये इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ये कंपनी है, और ये है IRFC और IRCTC, इन दोनों को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया गया है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम, जिसे IRCTC के नाम से जानते हैं, और भारतीय रेलवे वित्त निगम, जिसे हम IRFC के नाम से जानते हैं, इनको नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी CPSE का दर्जा प्रदान किया गया है। इससे पहले रेलवे के अन्य उपक्रमों जैसे कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कॉनकोर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड यानी इरकॉन, और रेल राइट्स टेल कॉरपोरेशन यानी रेल टेल को भी नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। यानी इससे पहले, यानी अब जो ये दो रेल की जो कंपनियां हैं या कह सकते हैं ये क्षेत्र हैं, इनको नवरत्न का दर्जा तो दिया ही गया। इससे पहले भी रेल के कई अन्य उपक्रम हैं जिनको नवरत्न का दर्जा मिल चुका है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे GEM का CEO नियुक्त किया गया? तो GEM का जो CEO है वो अजय भादु को नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें, तो अजय भादु को सरकारी E-मार्केट प्लस या फिर कह सकते हैं गवर्नमेंट E-मार्केट प्लस यानी GEM का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। ये गुजरात कैडर के 1999 बैच के भारतीय प्रशासनिक अधिकारी हैं। अजय भादु की जो नियुक्ति है वो 3 मार्च 2025 से प्रभावी हो जाएगी और इन्होंने L सत्य श्रीनिवास का स्थान लिया हुआ है। इसे यानी कि GEM जो है इसको कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 68 के तहत स्थापित किया गया है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? तो हाल ही में अभी फीफा ने एक घोषणा की जिसके अंतर्गत रूस, कांगो और पाकिस्तान, इन सभी देशों को विश्व कप 2026 से यानी फीफा का जो विश्व कप होने वाला है 2026 में, इससे प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि इन सभी देशों को प्रतिबंधित कर दिया है। बात करें, फीफा ने पाकिस्तान, रूस और कांगो को वर्ल्ड कप 2026 से बैन कर दिया। रूस को यूक्रेन पर आक्रमण के बाद लगाए गए भू राजनीतिक प्रतिबंधों के कारण निलंबित किया गया है। कांगो की बात करें तो कांगो फुटबॉल फेडरेशन पर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के कारण प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 की जो मेजबानी है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको करेगा, यानी कि सभी लोग मिल करके इस बार फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करने वाले हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो अमेरिका महाद्वीप है वो इस बार कह सकते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करने वाला है, जिसके अंतर्गत USA, कनाडा
और मैक्सिको, ये जो सभी देश हैं ये मिल करके फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी 2026 की करेंगे। और इसी 2026 की मेजबानी में जो बैन लगाया गया है वो फिलहाल पाकिस्तान, रूस और कांगो, इन देशों को बैन लगा दिया है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।